अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के और रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलने वाले शवारमा रैप्स। ये वो रैप्स हैं जिनको बनाना बेहद आसान है और घर के बेसिक चीज़ों से ही हमने इनको तैयार किया है। और लिटरली घर में ये इतने सस्ते पड़ते हैं, इतने चीप पड़ते हैं कि आपको रेस्टोरेंट से फिर बहुत जो एक्सपेंसिव शवारमा रैप्स मिलते हैं आपको वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बेहतरीन कमाल के और इंतहाई मज़ेदार से बनने वाले ये शवारमा रैप्स जो है किस तरह से बनते हैं, तो आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने चिकन लिया है और चिकन जो है ये वजन में 300 ग्राम के अराउंड ही है। अच्छा, अब ये चिकन का ब्रेस्ट वाला हिस्सा है, एक साइड हमने ली है। इसको अच्छे से पहले धो लेना है, उसके बाद इसकी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। इसको हमने पतले पतले जो है फिलेट्स में काट लेने हैं, एकदम से सारा एक मोटा पीस नहीं हमने इसको पकाना। तो पतले पतले फिलेट्स में काटेंगे, बहुत जल्दी मैरिनेशन होगी, मसाला अंदर तक जाएगा और चिकन जो है बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। अच्छा, जहाँ से ये मोटे वाला थोड़ा सा हिस्सा है वो इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से पौंड हो जाएगा। आप लोग चाहें तो हैमर, जो फूड वाला हैमर होता है उसकी मदद से भी इसको पौंड कर सकते हैं। चिकन को यहाँ पे हमने काट लिए, तो बस अब जो है इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले जो है इसमें सबसे पहले जाएगी दही। दही जो है ये 1/4 कप है। नॉर्मल रेगुलर ये घर का बना हुआ ही दही है। इस रेसिपी के लिए बहुत ज्यादा गाढ़ा या पतला दही मैटर नहीं करता। हाँ, ये है कि बहुत पतला दही आपने नहीं डालना। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ध्यान रहे अदरक का मैंने नहीं कहा, सिर्फ लहसुन का पेस्ट का है। स्पाइसेस में डालेंगे सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटे लाल मिर्च हाफ टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ये कलर के लिए होते हैं। धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, ऑनियन पाउडर 1 टेबल स्पून, ये प्याज का पाउडर है, मेरे पास ये पड़ा है तो मैंने ये डाल दिया। आपके पास नहीं है तो फिर आप स्किप कर दें। टिक्का मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सिरका, थोड़ा सा फूड कलर, ये रेड ऑरेंज फूड कलर है और बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो बस जी यहाँ पे सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और सबकी अच्छे से यहाँ पे हमने मिक्सिंग कर लेनी है। सबको यहाँ पे अच्छे से जो है मिक्स करना है ताकि सब फिलेट्स के ऊपर ये जो मसाला है अच्छे से लग जाए। अब आपको समझ आया होगा हमने फिलेट्स जो हैं चिकन के क्यों पतले पतले किए थे, ताकि जब ये मसाला लगाएं तो अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब हो और जो फिलेट्स हैं बहुत मज़े के बने। तो सिंपल बस इसको मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट ही पैन में डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हम ये फिलेट्स जो हैं इनको सेकने वाले हैं बिल्कुल ग्रिल पैन में, तो बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। एक एक करके तीनों फिलेट यहाँ पे डाल देंगे और जो मसाला बचा हुआ है वो भी चम्मच में लेके सारा इसके ऊपर फैला देना है। तो बस अब दरमियानी आंच पे जो है इनको हम पकाने वाले हैं। टोटल पकाने का जो टाइम है वो 10 से 12 मिनट है, क्योंकि ब्रेस्ट वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है, तो इसलिए 10 मिनट, 12 मिनट या 14 मिनट भी लग सकते हैं। 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करने। एक साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इसी तरह लो मीडियम आंच पे मजीद 2 मिनट दूसरी साइड को पकाएंगे और फिर हम इनकी साइड को दोबारा से ही चेंज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से हमने 2 मिनट इनकी साइड को चेक किया है, लेकिन नीचे से इतना खास कलर नहीं आया, तो दोबारा से ही हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम कवर करेंगे, कवर करके इसको छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो कवर करके ऐसे छोड़ेंगे, जाहिर है ये बिल्कुल एयर टाइट तो कवर हुआ नहीं है, तो 12 मिनट लाजमी इसको पकाना है। चूल्हे की आंच बिल्कुल दम पे रखनी है, बिल्कुल लो आंच होनी चाहिए, क्योंकि पानी वगैरह तो इसमें है नहीं, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा एक डाउट रहेगा कि ये नीचे से लग ना जाए। तो बिल्कुल कम आंच पे ही इसको पकाना है। 12 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटा दें तो ये सिचुएशन है। दही का जितना भी पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया। चिकन अच्छे से जो है टेंडर है, जूसी बन चुका है और बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो बस सिंपल इसको हल्का हल्का इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छे से जो है ग्रिल मार्क्स आ जाए। दिखने में ये चिकन जो है, खाने में तो ये बहुत ही लजीज है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। किसी भी तरह का शवारमा बनाने के लिए जो मेन चीज़ है वो चिकन ही होता है, और चिकन आप फ्लेवरफुल बनाएंगे, मज़ेदार सा बनाएंगे, तो फिर जो है नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है और वो खुद ब खुद ही जो है आपके शवारमा है या रैप्स है वो बहुत मज़े का बनेगा। चिकन को रखते हैं साइड पे, ये बन चुका है। जब तक कि ये ठंडा होता है उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम शवारमा सॉस बना लेते हैं। उस सॉस को बनाने के लिए यहाँ पे आधा कप मैंने दही ली है, आधा कप ही मेयोनीज ली है। ये सिंपल वाली मेयोनीज है जो कि ड्रेसिंग वगैरह के काम आती है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है, ध्यान रहे। 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका,
तो बस अब ये सब जाएगा इसमें और इसको हम जो है ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग जग है तो उसमें डाल लें। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मशीन से इसको जो है हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो शवारमा सॉस है ये बेसिक सॉस है शवारमे के लिए। हर तरह के शवारमा बनाने के लिए, रैप्स बनाने के लिए यही सॉस इस्तेमाल की जाती है। आप ज्यादा क्वांटिटी में शवारमा बनाना चाह रहे हैं तो इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाए। मैं यहाँ पे जाहिर है मेरी जितने हिसाब से मैंने चिकन बनाया तो इसमें 4 से 5 शवारमा इजीली जो है तैयार हो जाएंगे। तो मैं फिर ये सॉस भी उतनी ही तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर जो सफेद तिल है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मजे का आता है। तो बस ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ जो है चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे चंक्स में इसको काट लेंगे, बहुत बड़े पीसेस में इसको कट नहीं करना। अच्छा, चिकन जितना अच्छा पका हुआ होगा, ये आपके सामने इसका कलर भी बहुत कमाल का आया है क्योंकि इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी हमने डाली थी, फूड कलर भी डाला था और फ्लेवर तो इसका वैसे ही बहुत मजे का है। तीसरा पीस लेके उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो चिकन भी रेडी हो चुका है, सॉस भी हमारी रेडी है। अगली चीज जो है यहाँ पे सैलेड बनाना है। किसी भी तरह का शवारमा रैप्स बनाने के लिए जो है सैलेड जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, तकरीबन 1 कप जितनी ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक खीरा लेके उसको इस तरह से हमने काट लिया है। दूसरी तरफ एक बड़ा प्याज लिया है, उसको भी स्लाइस में काट लिया है और साथ ही हमने टमाटर लिया, इसका अंदर का बीज निकाल के इसको भी हमने सारा इस तरह से लंबाई के रुख में काट लिया है। ये चारों सब्जियां जो हैं इनको हम एक बड़े बाउल में जो है डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून से कम ही मैंने डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। लेमन जूस है तो वो भी डाल दें। यहाँ पे मेरे पास लेमन जूस नहीं पड़ा था तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये यहाँ पे जो है सैलेड भी हमारा तैयार है। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है शवारमा रैप्स बनाने के लिए। तो सिंपल अब नेक्स्ट जो है हमने शवारमा को रैप करना है। उसके लिए यहाँ पे हमने ब्रेड ली है। यहाँ पे मैंने जो है टॉर्टिया ब्रेड ली है, उसमें हम जो है आज का शवारमा उसके साथ ही बनाने वाले हैं। आप चाहें तो शवारमा ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे चिली सॉस। ठीक है, ये रेड चिली सॉस मेरे पास पड़ी है तो बिल्कुल थोड़ी सी लगानी क्योंकि ये बहुत तीखी होती है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसकी जगह केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल वाली चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी लगानी है और उसके ऊपर थोड़ी सी रखेंगे शवारमा सॉस जिसको हमने शुरू में बनाया है। चिकन के पीसेस रख देंगे। साथ ही इस पे रखेंगे सैलेड जिसको हमने अभी बनाया था। अच्छा, अब इस रैप को बनाने के लिए आपने अपनी चॉइस के हिसाब से भी असेंबलिंग कर सकते हैं। किसी को सैलेड ज्यादा पसंद है, किसी को चिकन ज्यादा पसंद है, तो इस तरह से आप जो है कम या ज्यादा जो है क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे जाहिर है टॉर्टिया ब्रेड है तो इसको बाद में हम थोड़ा सा इसको ग्रिल भी करेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म भी करेंगे तवे पर। यहाँ पे एक रैप जो है हमारा बन चुका है। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने रैप को असेंबल किया है। ये टॉर्टिया ब्रेड जो है ये बेसिकली सिंपल ये वही ब्रेड ही है जो मैदे से बनी हुई रोटी है। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेकरी से ली थी ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है। कोई इतना महंगा नहीं होता इसमें कुछ इतना। जाहिर है सिंपल मैदे से बनी हुई रोटी और इसकी भी असेंबलिंग सेम वैसे ही हो रही है। सॉसेस लगाने के बाद चिकन के पीसेज इसके ऊपर रख देंगे। सैलेड, दोबारा से थोड़ा सा चिकन, थोड़ी सी ऊपर से सॉस डालेंगे और इसको इस तरह से रैप करेंगे। मेरी कोशिश है मैं आपको सही से दिखा सकूं मैंने इसको किस तरह से रैप किया। तो भाई यहाँ पे शवारमा जो है रैप हमने इनको कर लिया है। तो सिंपल अब जो है तवा एक लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है। जैसे ही तवा गर्म होता है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर ये जो शवारमा रैप्स हमने बनाए हैं इनको हल्का हल्का यहाँ पे सेक लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए एक साइड को सेक लेना है और थोड़ी सी देर के लिए इसकी दूसरी साइड को सेक लेना है। और ये चेक करें कितने अच्छे इसके ऊपर जो है निशान आ चुके हैं और यही खासियत होती है टॉर्टिया ब्रेड की। इसको बाद में जब हम लोग सेक लेते हैं तो बहुत अच्छा सा इसका कलर आता है। अच्छा, अब थोड़ी सी सॉस जो है हम इसके बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे ही डाल देंगे ताकि जो रैप्स हैं बहुत ज़्यादा मज़े के सॉसी से बने। तो बस ये यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही कमाल के, बहुत ही मज़े के। और यकीन करें इनको देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं ये खाने में भी बहुत मज़े के बने हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ आज के हमने ये जो शवारमा रोल हमने बनाए हैं ये आपके सामने हैं और इनको सर्व थोड़ा सा मैं फ्राइज के साथ करती हूँ ताकि मज़ेदार सा हमारा एक प्लेटर जो है वो तैयार हो जाए। जितनी क्वांटिटी में हमने चिकन बनाया है
सॉसेस बनाए हैं, तो इतनी क्वांटिटी में हमारे पास 4 से 5 शवारमा जो है इजीली जो है बन जाएंगे। और अगर आप इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर जो है सब्जियों की और चिकन की क्वांटिटी फिर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बेसिकली आजकल इस तरह से ही ट्रेंड बन गया है हर घर में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड के ज़्यादा शौकीन हैं। घर में आप उनको इस तरह से जो शवारमा रैप्स बना के देंगे, सब जो है बेहद खुश होंगे और एक माओ की वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है वो भी पूरी हो जाएगी कि जी बच्चों ने घर का बना हुआ ही खाया है। क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ हम लोग जो है कंसीडर करते हैं कि घर का बना हुआ ही कमाल का होता है, बेहतरीन होता है। कभी कभार जो है मार्केट से लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी खाना चाह रहे हैं तो घर में बनाएं ताकि आपको इतना नुकसान भी नहीं। लेकिन ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है फिर सिंपल उसको घर में बना के रखें। फिर ये चीप भी पड़ जाते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं बाहर की निस्बत। ये वहाँ पे जाहिर है रेस्टोरेंट पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और इतने बेहतरीन इतने कमाल किस्म के शवारमा रैप्स को टेस्ट करना तो बनता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।